अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप। ये देखें मेरे घर के आसपास कितनी ग्रीनरी और कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। हालांकि ईद आने वाली है लेकिन मौसम में अभी भी ठंडा के और हम लोग रात को ब्लैंकेट्स वगैरह ओढ़ कर सोते हैं और बिल्कुल लाइट सा पंखा चलाते हैं। और इस खूबसूरती इस ग्रीनरी को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करने का दिल करता है। अच्छा, पिंडी इस्लामाबाद में अभी मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, सख्त गर्मी नहीं आई। अच्छा, आज मुझे ऑर्डर आया था स्प्रिंग रोल्स का और चिकन कीमे का। अब मैं चिकन कीमे के जो समोसे होते हैं जस्ट उनकी फिलिंग्स में मुझे तैयार करके देनी थी। बाकी उन लोगों ने, मेरे कस्टमर्स ने पट्टियों के अंदर खुद अपनी फिलिंग भर देनी थी। ठीक है, मैंने चिकन कीमा बॉयल कर लिया लहसुन और नमक डालकर। थोड़ा सा चिकन कीमा ने मैंने वेजिटेबल्स स्प्रिंग रोल्स के लिए रख दिया ताकि उसके अंदर भी थोड़ा सा टच आ जाए स्प्रिंग रोल के अंदर चिकन चिकन का। अच्छा, उसके बाद ये मेरे पास कुटी हुई मिर्चें थी, सफ़ेद ज़ीरा था और ज़ीरा पाउडर था, नमक थी, मिर्चें थी और थोड़ा सा चाट मसाला, ये मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और धनिया और हरी मिर्चें कट की हुई थी, ये मैंने चिकन के कीमे में शामिल कर दी। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और ये देखें मेरे चिकन कीमे वाले समोसों की अंदर की फिलिंग बिल्कुल तैयार हो गई। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही ईज़ी सा प्रोसेस है। असल टाइम लगता है जब हम पट्टियों के अंदर इसको फिलिंग करते हैं। और मुझे पट्टियों के अंदर फिलिंग करके नहीं देनी थी, मुझे बस जस्ट ये मसाला तैयार करके देना था। उसके बाद जो वेजिटेबल्स कट की हुई थी, वेजिटेबल्स को भी बिल्कुल थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला और उनको लाइट सा फ्राई कर लिया। उसमें थोड़ा सा सिरका, सोया सॉस, नमक, काली मिर्चें, चिकन पाउडर और थोड़ा सा ये चिकन का कीमा शामिल कर दिया और इसको लाइट सा फ्राई करके फ़ौरन ठंडे बाउल में निकाल लिया। क्योंकि अगर इसी गरम देगची में रखा रहा तो ये सब्ज़ियाँ काफ़ी सॉफ्ट पड़ जाती हैं। ये देखें, मेरा स्प्रिंग रोल का मसाला भी तैयार है और चिकन कीमे का मसाला भी तैयार है। ये मेरे दोनों ऑर्डर रेडी हो गए और अब मैं इनको बाउल में पैक करके अपने कस्टमर्स को भिजवा दूँगी। ये देखिए मेरे दोनों बाउल्स खाली हो गए और ये 2 बाउल्स मेरी स्प्रिंग रोल के और 1 चिकन कीमे के तैयार हो चुकी है। और अब ये देखिए मेरी बेटी डॉक्टर सारा अपने घर जा रही है। जेहलम में है इसका इन-लॉज़, इसके ससुराल, इसका अपना घर माशाल्लाह जेहलम में है। और इरा को देखें माशाल्लाह कितनी खुश हो रही है और खुशी-खुशी मुझे जो है ना फ्लाइंग किस भी कर रही है, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टाटा कर रही है और बड़ी खुश होती है। जाते हुए मुझे बार-बार कहती है कि मैं बाबा के घर जा रही हूँ। एक्चुअली सारा की ट्रेनिंग इधर चल रही है फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल में, बस 1.5 साल की ट्रेनिंग रह गई है। उसके बाद सारा अभी टेम्परेरी तौर पर मेरे पास है। उसके बाद मुस्तकिल तौर पर अपने घर चली जाएगी। ज़ाहिर है ससुराल अपना ही घर होता है। और ये देखें इरहा की खुशी देखें, गाड़ी में बैठकर इतनी खुश माशाल्लाह बाय बाय टाटा कर रही है। एज़ल को देखें कितनी खुश नज़र आ रही हैं। अब ये दोनों चली जाएंगी तो मेरा घर बिल्कुल खाली हो जाएगा, क्योंकि इनके दम से मेरे घर में इतनी रौनक होती है और सारा दिन मैं हंसती रहती हूँ, स्पेशली इरहा की हरकत और शरारतों की वजह से। एनीवेज अब ये चली गई और अब शाम के लिए मुझे बनानी थी दाल चावल। एक तो दाल चावल का ऑर्डर भी था, दूसरा दाल चावल मैंने इफ्तार के लिए भी वही चीज़ बनानी थी जिस चीज़ का ऑर्डर होता है, साथ साथ वही चीज़ घर के लिए बन जाती है। तो और दाल चावल मुझे पसंद भी बहुत ज़्यादा है। और दाल चावल को जब ये गोला मिर्चों का और लहसुन और ज़ीरे का तड़का लगता है तो जो इसकी खुशबू होती है, यकीन करें मुझे इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरा रोज़ा था, मैं चख भी नहीं सकती थी। एनीवेज़ बहरहाल हम लोगों ने डायरेक्ट इफ्तारी में मैंने तो दाल चावल ही खाए। अच्छा, दाल चावल का ऑर्डर जस्ट दाल चावल का नहीं होता, ये बड़े प्रोटोकॉल के साथ तैयार होकर दाल चावल का ऑर्डर जाता है। और घर में भी ना इसी तरह मैं बनाती हूँ दाल चावल। खैर घर में तो बनाना होता तो सिंपल दाल चावल बनाए और खा लिए, लेकिन जब ऑर्डर जाना होता है तो उसके साथ ये तली हुई मिर्चें होती हैं। देखिए ये इसके ऊपर नमक लगाकर मैंने तवे के ऊपर डाल दिया, ऊपर लीमू का रस डाल दिया और ये तली हुई मिर्चें होगी, साथ में जो ना लहसुन टमाटर की चटनी होगी, साथ में गोला मिर्चें वगैरह होंगी। तो लाल चटनी होती है लहसुन और टमाटर की खट्टी खट्टी, तो वो भी तैयार हो जाएगी मेरी इंशाल्लाह कुछ देर में। ये देखें इमली का पल्प भी है, गोला मिर्चें जो हैं ये मैंने पानी के अंदर भिगो कर रखी हुई हैं और साथ में ये टमाटर कट किए हुए, ज़ीरा है और लहसुन है। बस इन सब चीज़ों को जो है ना ग्राइंडर में डालकर मैंने पीस लेना है। उसके बाद चटनी मेरी हो जाएगी तैयार और ये देखें तैयार हो गई। बातों बातों में पता भी नहीं चला और चटनी भी तैयार हो गई। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी से बॉक्सेस वगैरह निकाले क्योंकि उनको बॉक्सेस में पैक करके भिजवाना था और दूसरी तरफ इफ्तारी का भी टाइम होने वाला था। बहरहाल जल्दी जल्दी मैंने दाल चावल और चटनी बॉक्सेस में पैक की और साथ में आपको ये सलाद नज़र आ रहा है और हरी मिर्चें भी नज़र आ रही हैं। ये सारा का सारा ये मेरी एक डील है, ये 2 बंदों भी आराम से खा सकते हैं। और साथ में देखिए हमारा इफ्तार भी तैयार हो गया है।
अफ्तार में मेरे आलू के पकोड़े हैं, मसाले पप के पकोड़े, फ्रूट्स वगैरह हैं और मज़े की चीज़ दाल चावल। इन सब पर भारी है दाल चावल माशाल्लाह। अच्छा, जो मैंने हरी मिर्चें तवे के ऊपर फ्राई की थी वो मिर्चें नहीं बची थी, वो मेरे ऑर्डर्स के साथ चली गई थी। 4-5 ऑर्डर्स थे और सारी की सारी मिर्चें उनके साथ चली गईं। फिर मैंने अचार में से हरी मिर्चें निकाली और अचार वाली हरी मिर्चों के साथ फिर मैंने दाल चावल और लाल चटनी खाई। अच्छा, रोज़ा अफ्तार के बाद ना ये देखें, मेरी शेफ़ बेटी, जैसे मैं सुतीली बेटी भी कहती हूँ, ज़िमल ने कोई नई डिश बनाई। इसका नाम है टिरामिसू। मुझे तो नाम भी लेना नहीं आ रहा, लेकिन ये बहुत लज़ीज़, बहुत यमी, बहुत मज़े की थी। अच्छा, ज़िमल हालाँकि है 9th क्लास में, बट पाकिस्तानी, चाइनीज़, इटालियन हर किस्म के खानों में परफ़ेक्ट है। चिकन स्टेक हो, बीफ स्टेक हो, बीफ बर्गर्स हों या आइसक्रीम हो या बेकिंग हो, हर चीज़ में माशाल्लाह सुपर है और माशाल्लाह हर चीज़ में ज़ायक़ा है। अच्छा जी, अब मैं इजाज़त चाहती हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।